हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब? बढ़िया। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th केमिस्ट्री 3rd चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस पढ़ा था, जिसमें कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी हमने पढ़ा था। उससे जो उनके फॉर्मूले थे वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, प्लस उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व किए थे। ठीक, आज हम बात करते हैं कुर्लॉस लॉ और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ध्यान रखिएगा, ये दोनों लेक्चर, जो प्रीवियस लेक्चर था और ये लेक्चर, दोनों आपको एक साथ प्रॉपर्ली अच्छे से वॉच करिए, इसका नोट्स प्रिपेयर करिए, फिर देखिए आपके सारे न्यूमेरिकल्स प्रॉपर्ली सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसे कहते हैं, ठीक, इसकी डेफिनेशंस क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी से कैसे डिफर है ये, और मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बीच रिलेशनशिप को क्या मतलब किसने एक्सप्लेन किया था, ठीक, क्या कॉन्सेप्ट था उसका, ये चीज डिस्कस करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद कुर्लॉस लॉ पे आते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए, पहला है आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दैट इज लैम्डा एम नॉट। ठीक ना बेटा? ठीक, लैम्डा एम नॉट क्या है, तो सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, आपकी स्क्रीन पे इसका नोट्स प्रॉपर्ली दिख रहा है, उसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा। मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर आगे चलते हैं बेटा। ठीक, क्या लिखा हुआ है देखिए, द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम नॉट। ठीक, कहीं कहीं हो सकता है लैम्डा एम के ऊपर इनफाइनाइट का सिंबल भी बना होता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है, वो कंडीशन है। ठीक, क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेज जीरो इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अगर कॉन्सेंट्रेशन को जीरो अप्रोच किया गया है तब जो कंडक्टिविटी, उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। दैट इज योर डेफिनेशन दिस टॉपिक। ठीक, आगे देखिए क्या लिखा है, इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक बेटा, तो ये डेफिनेशन है। नीचे देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन, आसान है डिटरमाइन करना, द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसका सिंबल बना हुआ है बेटा, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बाई एक्स्ट्राप्लोटेशन ऑफ कर्व। ठीक, तो इसको हम कर्व के फॉर्म में इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं प्रॉपर्ली। ठीक, नीचे स्टेटमेंट है, उसको अच्छे से आप रीड कर लीजिएगा बेटा। नीचे आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पे, देखिए आपको दिख रहा है, द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ध्यान से समझना बेटा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा। रक्षा भूमि साहू, ठीक, इसको हाईलाइट जरूर करिएगा बेटा। लिखा हुआ है, द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसको भी अंडरलाइन करिएगा, खुशी त्रिपाठी, आयुषी त्रिपाठी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वॉज डेवलप बाई 3 साइंटिस्ट, डिबॉय, हैकल एंड ऑनसेंगर। ठीक, ऑनसैगर। इन सिंप्लीफाइड फॉर्म द इक्वेशन कैन बी गिवन एज, इक्वेशन आपके सामने दिख रहा है आपको, इसको जरूर नोट करिएगा, साइंटिस्ट का नाम पूछा जाता है नीट लेवल पे। ठीक बेटा, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस बी सी की पावर हाफ। ठीक, तो इसको जरूर नोट डाउन करिएगा। नीचे लिखा है, लैम्डा एम नॉट इज द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड बी इज द कॉन्स्टेंट विच डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। क्लियर है? अभी तक जो है न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो कम पूछे गए हैं, लेकिन साइंटिस्ट के नाम, इनके बीच की रिलेशनशिप का जो फॉर्मूला, ये चीज पूछा गया है बेटा। क्लियर है? चलिए वापस से जरा बोर्ड पे फोकस करिए। अब हम पढ़ते हैं कुर्लॉस लॉ। ठीक, तो क्या है कुर्लॉस लॉ, जरा वो देखते हैं पहले बेटा। देखो देखो बेटा, कुर्लॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बोर्ड लेवल पे इसकी डेफिनेशंस पूछी जाती हैं।
क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, बट इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछी जाती है, क्या है जरा वो समझिएगा। ठीक, तो डेफिनेशन तो अभी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी, उसको एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पे क्या करना है आपको, जो भी इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास, ठीक, इलेक्ट्रोलाइट जो भी है बेटा, कुर्लॉस लॉ में भी ये बताया गया कि अगर हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, ठीक, और आपको इसको फाइंड करना है इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो इसको क्या करना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इज इक्वल टू होता है कंडक्टिविटी ऑफ लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस सम ऑफ लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस। ध्यान रखिएगा, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट वो आयनिक फॉर्म में टूटेगा, तो इनके जो आयन की वैल्यू होगी ना, इसमें जो ये लैम्डा नॉट लिखा हुआ है, जो इनकी वैल्यू होगी उसका सम करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको बेटा, मोलर, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक, इससे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, किस टाइप के, वो भी अभी डिस्कस करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते चलेंगे। क्लियर है सबको यहाँ तक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी बेटा। डेफिनेशन अगर समझ में आ गई तो ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ जाएगा। देखिए डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है देखो, इट स्टेट दैट, दिस लॉ स्टेट दैट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ध्यान रखना कुर्लॉस लॉ में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को सॉल्व किया गया था, प्रूफ किया गया था। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ, ध्यान रखिएगा, सम ऑफ इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनायन एंड कैटायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब उस इलेक्ट्रोलाइट का जो एनायन है और कैटायन, उनका जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन हो रहा है उसका सम कर दीजिए तो आ जाएगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर है सबको बेटा। इन जनरल इफ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑन डिसॉल्विंग डिसोसिएशन, सॉरी इन ऑन डिसोसिएशन टूट रहा हो, जैसे अभी मैंने बोर्ड पे लिखा था NaCl डिसोसिएट हुआ था Na प्लस में और Cl माइनस में। क्लियर है, तो देखिए लिखा है लैम्डा नॉट कैटायन एंड लैम्डा नॉट एनायन, मैंने लैम्डा से शो किया, यहाँ पे V लिख रहा है वो, देन इट्स मोलर कंडक्टिविटी देखिए उसी फॉर्म में लिखा गया है। तो आप इस एग्जांपल की जगह चाहो तो आप NaCl का एग्जांपल लिख सकते हो, मे भी शायद आपको वो इजी लग रहा होगा कंपैरिजन टू इसके। क्लियर है बेटा। तो चलिए देखते हैं अब इस पे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं बेटा, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब एक चीज़ और इसी टाइम पे क्लियर कर दूं आपको, एक आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है जो आपके NCERT में डाटा दिया गया है, कुछ कैटायंस और कुछ एनायन का लैम्डा नॉट की वैल्यू दिया हुआ है। ठीक, जैसे कौन कौन सी वैल्यू है मैं पढ़ दे रहा हूँ बेटा, ध्यान सुनिएगा। वैल्यू कौन कौन सी दी गई है, वैल्यू में लिखा हुआ है Ca डबल प्लस, H प्लस, Na प्लस, मिला सबको, दिख रहा होगा प्रॉपरली आपको। ठीक, SO4 डबल माइनस, इनकी वैल्यू दी गई है आपको, ठीक ना बेटा। देखिए H प्लस की वैल्यू 349.6, Na प्लस की वैल्यू 50.1, K प्लस की वैल्यू 73.5, Ca प्लस की वैल्यू 119.0, Mg2 प्लस। तो ये एक फ्लो चार्ट है, ये वैल्यू हमें याद तो रखनी है, लेकिन हमें एग्जाम में बोर्ड लेवल पे हमें ये वैल्यू गिवन रहेगी क्वेश्चन में। ठीक, तो हमें सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है, आगे चलिए एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। ठीक, NCERT बुक में आपको जहाँ पे ये हेडिंग है कुर्लॉस लॉ, वहाँ पे देखिएगा उसके जस्ट बाद कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। ठीक, एग्जांपल में क्वेश्चंस पूछा गया है, देखो आपसे कहा गया है कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2 एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgSO4। ठीक बेटा, तो आप क्या करिए, देखो वहाँ वैल्यू भी दी है क्वेश्चन में, वैल्यू पीछे फ्लो चार्ट से आप वैल्यू देख सकते हो, कैसे एक्सप्रेस करना है ध्यान सुनना। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2, रक्षा बेटा ध्यान देखिएगा, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक, इज इक्वल टू CaCl2 टूटेगा तो क्या बनेगा, लैम्डा नॉट ऑफ Ca पे डबल प्लस चार्ज होता है प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस, लेकिन यहाँ देखो Cl 2 टाइम्स है तो यहाँ पे क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी जो यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी कैल्शियम की और क्लोरीन की जो एनायन की वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई 2 और इसका प्लस, दोनों का सम कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बेटा।
क्लियर है? तो इसको सॉल्व करिएगा और अपना रिस्पॉन्स जरूर बताइएगा कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक, अगर हम बात करें लैम्डा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgSO4, तो इसको भी सॉल्व करना बहुत आसान है बेटा, इज इक्वल टू mg लैम्डा नॉट ऑफ mg डबल प्लस लैम्डा नॉट ऑफ SO4 डबल माइनस। अब यहाँ पे ये 1 टाइम्स है तो हमें 2 लिखने की जरूरत नहीं है। फ्लो चार्ट से इसकी वैल्यू देखिए और SO4 डबल माइनस की, दोनों की वैल्यू सम करिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? आगे चले? ठीक, क्लियर है ना बेटा? चलिए देखते हैं आगे देखते हैं बेटा। देखो अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। इतना इजी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, इतना इजी कॉन्सेप्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा। कैसे पूछेगा, ध्यान सुनना। आपसे क्या कहेगा, मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जैक्टली क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन है इसी के जस्ट बाद, मैं एग्जांपल केवल देके आपको समझा रहा हूं। आपको दे दिया गया कि NaCl लैम्डा नॉट ऑफ NaCl की वैल्यू मान लो 4 है, एज अ इमेजिन कर लो 4 है, एक्चुअल में कुछ और है, आप मान लो 4 है। दूसरी आपको दे दिया गया है NaOH की वैल्यू, यहां पर इसकी वैल्यू जो है मान लो यहां पे 10 है। थर्ड, लैम्डा नॉट ऑफ HCl इसकी वैल्यू मान लो 2 है। फोर्थ, लैम्डा नॉट ऑफ H2O आपसे पूछा इसकी वैल्यू बताइए। ठीक, आपको क्या क्या दे दिया, NaCl दे दिया, NaOH दे दिया, HCl दे दिया और H2O दे दिया। अब आपसे एक की वैल्यू पूछना, 3 की वैल्यू गिवन है। बहुत आसान है, देखो क्या करो, इसकी रिएक्शंस करा दो। आपको क्या करना है, H2O निकालना है, रिएक्शन बनने में H2O आना चाहिए प्रोडक्ट में। NaOH प्लस HCl, आपको पता है जब कोई बेस किसी एसिड से रिएक्शन करता है, ये सोडियम यहाँ से H को डिस्प्लेस करेगा, H OH के साथ और NaCl के साथ कंबाइन होगा, ये बन जाएगा NaCl और ये हो जाएगा H2O। क्लियर है सबको? तो ये तो हो गई रिएक्शन। अब आपको पता है इसकी वैल्यू आपको दिया है 10, इसकी वैल्यू आपको दिया है 2 और इसकी वैल्यू दिया है आपको 4। आपसे इसकी वैल्यू पूछा गया है, तो देखो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अगर मैं इसको सम कर दूं और इसमें से माइनस कर दूं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, बोलो आ जाएगी ना? तो इक्वेशन क्या बनेगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H2O, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पूछी गई थी H2O की, इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, लैम्डा नॉट ऑफ NaOH प्लस लैम्डा नॉट ऑफ HCl माइनस लैम्डा नॉट ऑफ NaCl। आई बात समझ में? अब NaOH की वैल्यू कितनी है 10 प्लस HCl की वैल्यू कितनी है 2 माइनस कितनी वैल्यू है 4, 10 प्लस 2 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। क्लियर है सबको बेटा? क्योंकि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल। आगे नहीं वैल्यू यहां पे। क्लियर है सबको? ऐसे सॉल्व हो जाएगा। आगे चले, ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम्पल एनसीईआरटी का, इसको खुद से ट्राई करेगा। वहां पे वैल्यू कुछ और पूछी गई है और आपको वैल्यू दी गई है एग्जैक्टली। मैंने तो यहाँ तो इमेजिन किया, एज अ एग्जाम्पल लिया है, इसको आप ट्रू मान के मत चलेगा, इसकी वैल्यू कुछ और होती है। मैंने आपको केवल समझाने के लिए ऐसा किया है। वहां पे आपको वैल्यू दी गई है, इस कॉन्सेप्ट उसको अप्लाई करिए और चुटकियों में आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बेटा। क्लियर? एक एग्जाम्पल और करके देखते हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल और करके देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, उसको सॉल्व करके ही देखते हैं बेटा। ठीक, देखो एग्जाम्पल में क्या दिया है, एग्जाम्पल नंबर 2 है। फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखा हुआ है बेटा, मैं लिख रहा हूं कॉपी से। ठीक, लिखा हुआ है लैम्डा नॉट HCl इज इक्वल टू 426। दूसरा दिया है लैम्डा नॉट NaCl इज इक्वल टू 126 ओम। ठीक, छोड़ दीजिए, ओम रहने दीजिए, अभी डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं पूरी। लैम्डा नॉट ऑफ CH3COONA इज इक्वल टू दिया है 91। ठीक बेटा,
आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है लैम्डा नॉट ऑफ यानी मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH एसिटिक एसिड, बताइए कितनी होगी। इसको पॉज करिए, अभी जैसे मैंने बताया था एक बार अप्लाई करिए, सॉल्व करके देखिए, आपसे सॉल्व होता है फिर आप प्ले करके देखिएगा, ऑलरेडी मैं उसको सॉल्व कर रहा हूं। ठीक, देखिए देखो सबसे पहले रिएक्शंस बनाते हैं। अगर मैं CH3COONA CH3COONA इसके रिएक्शन करा दूं HCl के साथ, ठीक, सोडियम एसीटेट, इसका नाम सोडियम एसीटेट है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखो ये क्या बनेगा आपका HCl, ये सोडियम किसको यहां से डिस्प्लेस करेगा, H को, H आएगा वापस तो क्या बन जाएगा CH3COOH, बोलो, और ये सोडियम क्लोरीन के साथ कंबाइन होगा तो क्या बन जाएगा NaCl। क्लियर है सबको यहां तक? चलिए अब आपको ये पता चल गया, आपको इसकी वैल्यू दिया है, इसकी दिया है, और इसकी भी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू नहीं दी गिवन है, तो रिएक्शन जरूर लिखिएगा। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH इज इक्वल टू लैम्डा नॉट ऑफ CH3COONA प्लस लैम्डा नॉट ऑफ HCl माइनस लैम्डा नॉट ऑफ NaCl। क्लियर है सबका? चलिए इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 91 प्लस HCl की वैल्यू कितनी है 426 माइनस NaCl की वैल्यू कितनी है 126, इसको प्लस करिए 7, 427 प्लस 90, 427 प्लस 90 कितना होगा 517, 517 माइनस 126, सॉल्व करोगे नियर अबाउट 319, 391, 391, ठीक, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यही आया सबका आंसर बेटा। अगर आपका आंसर यही आ रहा है तो बेटा बेस्ट है, आपने सही सॉल्व किया है। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट। सबको दिख गया होगा आंसर बेटा प्रॉपरली, आपने सॉल्व कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा वेरी हॉनेस्टली विदाउट कैलकुलेटर। क्लियर है सबको यहां तक? आगे चलें, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपसे सॉल्व हो जाएंगे, आप को कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब कुर्लॉस लॉ से रिलेटेड आपको बताया था दो चीजें आपको मिलेंगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक बेटा, जिसे हम बोलते हैं अल्फा DOD, और एक आपको फॉर्मूला मिलेगा डिसोसिएशन कांस्टेंट का, डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसे हम लिखते हैं KA से। अल्फा इज इक्वल टू होता है बेटा, अगर आपको अल्फा निकालना है तो मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये फॉर्मूला नोट कर लो, कहीं भी आपसे अगर अल्फा पूछा गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो आप इस फॉर्मूले से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आपको दोनों में से कोई ना कोई वैल्यू गिवन होगी, एक वैल्यू आपको सॉल्व करनी होगी, फिर आप अल्फा सॉल्व कर पाओगे। और अगर आपसे ये पूछा गया है डिसोसिएशन कांस्टेंट तो इसका फॉर्मूला होता है KA इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्लियर है सबको? तो ये फॉर्मूला C मतलब कॉन्सेंट्रेशन है, अल्फा आप यहां से निकालोगे, वैल्यू पुट करोगे, स्क्वायर करोगे, माइनस करोगे 1 से, वैल्यू निकालोगे, KA की वैल्यू आ जाएगी बेटा। तो एक है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एक है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर आपको ये जानना है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये तो मान लो अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमने पढ़ लिया है, ये कहाँ से आया, तो आपने सॉल्यूशन चैप्टर में आपने एक हेडिंग पढ़ी थी वांट ऑफ फैक्टर, जब उसको कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में पढ़ा था डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए, तब ये चीज़ आया था वहाँ पे। मैं आपको एक बार फिर से यहाँ याद दिला रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ आपको, इसको अच्छे से नोट डाउन करिए कुर्लॉस लॉ के नीचे ही। अब इसके बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, सारे न्यूमेरिकल्स चुटकियों में सॉल्व होंगे बेटा। देखिए अभी आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। चलिए पहले ये बता देता हूँ ये आया कहाँ से। ठीक, देखो 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 देखो, अगर मान लो आपने ले लिया AB
गिव्स आउट A प्लस बी। इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ C था जब टाइम 0 था, तो यहाँ पे कितना रहा होगा 0 0, भाई कुछ डिसोसिएट ही नहीं हुआ होगा। टाइम T पे C में से क्या हुआ, अल्फा मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुआ, तो C इन ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा, C वन जा C होगा, C अल्फा हो जाएगा। बोलो यहाँ C अल्फा C अल्फा। अब जब निकालोगे ना डिसोसिएशन कांस्टेंट तो क्या लिखते हैं बेटा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है C अल्फा इंटू सी अल्फा, अपॉन क्या है C1 माइनस अल्फा। तो बताओ C अल्फा से C कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा Ka इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा 1 माइनस अल्फा। दिस इज योर फॉर्मूला। क्लियर है सबको? तो ये मैंने केवल आपको ये बताया कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से था, तो इस चीज़ को नहीं यहाँ पे शो करना है, हमें केवल इतना जानना है कि Ka यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है। क्लियर है बेटा सबको? आगे चलें। चलिए एक न्यूमेरिकल है क्लास, इसी में एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, क्लास कह रहा हूँ बार बार, सॉरी, 3.11। ठीक, उस न्यूमेरिकल को देखते हैं। मैं उस न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं करूंगा, केवल आपको समझा रहा हूं। आप खुद से कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर बताइएगा, आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो 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 क्वेश्चन क्या है 3.11। क्वेश्चन मैं आपको रीड कर रहा हूं बेटा, क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। 3.11 एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ओके बेटा, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज। क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, क्या लिखा है, कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241। ठीक ना बेटा, 0.00241 ये कॉन्सेंट्रेशन है। एम एसिटिक एसिड इज 7.896 इंटू 10 टू द पावर -5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी, आपको लैम्डा एम फाइंड करना है। इफ लैम्डा नॉट फॉर एसिटिक एसिड 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, व्हाट इज इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्लियर है? एक बार क्वेश्चन खुद से रीड करिए, तब तक मैं वैल्यू यहां लिख ले रहा हूं बेटा। कॉन्सेंट्रेशन दिया गया 0.00241, राइट। हाँ, कंडक्टिविटी आपको दे रखा है 7.896 इंटू 10 टू द पावर -5। क्लियर है? मोलर कंडक्टिविटी आपको सॉल्व करना है। अच्छा, लैम्डा नॉट ऑफ CH3 COOH 390.5, CH3 COOH इज इक्वल टू 390.5 दिया हुआ है। ठीक, व्हाट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्लियर है सबको? आगे चलें। ठीक, तो पहले इसको अच्छे से क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, ओके बेटा, देखो कैसे सॉल्व करना है। देखो यहां पे आपको लैम्डा एम नॉट की वैल्यू दिया है, लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3 COOH 390.5। मेरी बात ध्यान समझना, आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू होता है K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई C। देखो K की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 7.896 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 1000 इंटीजर नंबर। C कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है 0.00241। इसको सॉल्व करिए, यहां से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, लैम्डा एम की। किसकी मिल जाएगी, लैम्डा एम की वैल्यू। ठीक, इसको सॉल्व करिएगा। अब आपने अभी पढ़ा था अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट। क्लियर है सबको? तो लैम्डा एम की वैल्यू यहां रखिएगा, और लैम्डा एम नॉट आपको कितना दिया गया है 390.5, इसकी वैल्यू यहां पुट करिएगा आप। ठीक, यहां रखिएगा, फिर इसको डिवाइड करिएगा, किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, अल्फा की। अल्फा मतलब क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब आपसे क्या पूछा गया है, डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka इज इक्वल टू क्या होता है, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अगर आपको अल्फा की वैल्यू यहां से निकल आई ना, तो अल्फा की वैल्यू यहां रखिएगा,
कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है 0.00241 मल्टीप्लाई अल्फा का स्क्वायर करिएगा अपॉन 1 माइनस जो भी अल्फा की वैल्यू यहाँ माइनस करिएगा और टोटल सॉल्व करिएगा, आपको ये वैल्यू भी आ जाएगी। क्लियर है सबको? उम्मीद करता हूँ आप वेरी हॉनेस्टली इसको सॉल्व करेंगे और रिस्पॉन्स जरूर देंगे बेटा। एक अप्रिसिएशन मिलता है कि और अच्छे से इंप्रूव करके आपको और बेहतरीन लेक्चर के साथ आपको पढ़ाया जाए। ठीक, तो इसको सॉल्व करके आंसर जरूर शो करिएगा। उम्मीद करता हूं आपसे विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व होगा। अगर आपको हेल्प लेनी तो आप कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हो। क्लियर है? आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखिएगा, इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले आप अच्छे से इसको परफॉर्म कर पाएंगे फिर। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपका जो रिमेनिंग पोर्शन है बैटरी, फ्यूल सेल और कोरोजन, ठीक, और एक टॉपिक आपका और बचेगा SHE एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसको कवर करेंगे बेटा। आई थिंक तब तक आपका चैप्टर पूरी तरह से कवर हो चुका होगा। ठीक ना बेटा? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बेटा।